कुत्ता हो गया है ना, ये भावनाओं का खेल नहीं रह गया, ये आजकल ट्रेंड बन गया है अपना स्टेटस दिखाने का। आपने किस डॉग लवर, जितने डॉग लवर वहां आए थे, आप किसी से भी, आपने पत्रकारों ने पूछा, आप जैसे पत्रकार वगैरह थे वहां, उन्होंने पूछा कि आपके पास कौन सा कुत्ता है, तो किसी ने बताया रॉटविलर है, किसी ने बताया कि हमारे पास पग है, किसी ने बताया जर्मन शेफर्ड है, किसी ने बताया, किसी एक ने नहीं बोला कि मैंने गली के कुत्ते को उठाकर अपना बेबी बना लिया है। अगर ये कुत्तों को बचाने की बात कर रहे हैं तो माफ करिएगा, आप भी कुत्ते ही हैं। जैसा कि देखा जा सकता है कि गाजियाबाद में अभी काफी लोगों ने इकट्ठा होकर के विरोध प्रदर्शन किया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है कि आवारा कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको हटा करके शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए, तो इसमें आपका क्या राय है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कुछ डेटा के नजर में मद्देनजर रखते हुए आई हैं। आपने देखा होगा कि एक डेटा के अनुसार पिछले साल 24,000 से 26,000 लोग ऐसे थे जिनकी डॉग बाइट की वजह से उनको हानि पहुंची थी। उसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, उसमें बड़े बुजुर्ग भी शामिल थे, और एक ऐसे भारी संख्या है जो कि इस दुर्घटना के कारण मौत का कारण बन गई है, रेबीज बाइट। और जिस तरीके से आपने देखा कि कई हमारे सोसाइटीज की बात करें, कई गलियों की बात करें, बड़े बुजुर्ग हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, और किसी भी कुत्ते, आवारा कुत्ते के ऊपर अगर उनका पांव पड़ता है या कोई भी इस तरीके की घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं हो सकता। अगर आपने किसी कुत्ते को पाला है, आप किसी कुत्ते के मालिक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, पर जो आवारा कुत्ते हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप अगर सजा घोषित करेंगे किसी मासूम व्यक्ति के प्रति, अगर कोई इस तरीके की घटना का शिकार हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो डॉग लवर्स आ रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है, भाई साहब आप रख लो। आप इतने बड़े पैमाने पे गाजियाबाद, इंदिरापुरम में आप आदित्य मॉल के बाहर आकर खड़े होकर कह रहे थे कि दीज आर माई बेबीज, तो अपने बेबीज को अपने घर ले जाइए, उनका पालन पोषण करिए, उसको अच्छे स्कूल में दाखिला कराइए, उसको यूनिवर्सिटी में पीएचडी कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप उनको जैसे पालना चाहे वैसे पालिए, उन्हें ग्रेजुएशन करा दीजिए ना। एक काम करिए आप, अगर वो आपके वाकई में बच्चे हैं और इतनी चिंता है आपको, तो ले जाइए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय, आजकल जो कुत्ता हो गया है ना, ये भावनाओं का खेल नहीं रह गया, ये आजकल ट्रेंड बन गया है अपना स्टेटस दिखाने का। आपने किस डॉग लवर, जितने डॉग लवर वहां आए थे, आप किसी से भी, आपने पत्रकारों ने पूछा, आप जैसे पत्रकार वगैरह थे वहां, उन्होंने पूछा कि आपके पास कौन सा कुत्ता है, तो किसी ने बताया रॉटविलर है, किसी ने बताया कि हमारे पास पग है, किसी ने बताया जर्मन शेफर्ड है, किसी ने बताया, किसी एक ने नहीं बोला कि मैंने गली के कुत्ते को उठाकर अपना बेबी बना लिया है। जो लोग कह रहे हैं कि मेरा बेबी है, मेरा बेबी, अरे एक तो बेबी को उठाओ भाई, ये बेबी का बेबा कहां से हो जा रहा है? ये आप रॉटविलर स्टेटस सिंबल बनाने की जो चोचले आजकल के नए शुरू हुए, रईसों की चोचले जिसे मैं कहता हूं, तो अगर आपको इतनी सहानुभूति है तो कल को जाइए, आपका मैं समर्थन करूंगा, आप 2 उठाइए, 4 उठाइए, अगर आपको कमी पड़ रही है सड़कों पे कुत्तों की, हम ढूंढ के लाएंगे और आपको देंगे। आप ले जाइए, अपने घर रखिए, आराम से मजे करिए, उनको अपना बेबी बनाइए, उनको पढ़ाइए, उनको लिखाइए, आपको जो कराना है वो कराइए। पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्डिक्ट का अपमान करने की बात कर रहे हैं या उसको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, तो कृपया करके तथ्यात्मक चीजों पर चैलेंज करिए। अगर आप कहते हैं कि कोई क्षति नहीं पहुंचा रहे कुत्ते, तो आप बताइए, आप साबित करिए। अगर आप कहते हैं कि कुत्तों के आवारा फिरने से कोई दिक्कत नहीं, अगर सड़क पर चलती गायों को पकड़ा जा सकता है, गौशाला में डाला जा सकता है, सांड को पकड़ा जा सकता है, ये कुत्ते कहाँ की खेत की मूली हैं? अगर ये कुत्तों को बचाने की बात कर रहे हैं तो माफ करिएगा, आप भी कुत्ते ही हैं।